ब्रेक पर पुणी थे स्वागत आसतु पुणी थे आम आपको नहीं जाऊँ सुंदरगढ़ किरे अंचल को सेठे साधारण सभा जोग देइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकों भितर भी उत्साह अच्छी मोदी एथर कि कथा कहते गत थर जिते आसी से आम कहीपर जयपुर हो से सी आक्रमणात्मक आभिमुख्य भी ग्रहण करते एथर कौन कहते नजर तेज कि समय मध्य किरे पड़िया ठारे पहुंची जिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंतु से रास्तार अच्छा बाहरी सारी से झारसुगुड़ा पहुंचला पर से वर्तमान आसुचंती एवं विभिन्न मंत्री मध्य उपस्थित अच्छी वरिष्ठ नेता मध्य उपस्थित अच्छी बीजेपी एवं कर्मी भितर भी उत्साह रही प्रधानमंत्री गस्त को नहीं। तेज बड़ कथा हूँ डबल इंजिन सरकार बनैबा को गत थर मोदी आह्वान देते एथर भी से नहीं लोकों से अपील करिपारंती दलीय प्रार्थी को भोट देवाई विपुल परिमाण भोट दे जययुक्त करने एथर भी अपील तांकर रही पारे एवं जो कथा से कलाहांडी समावेश रे कहिथिले आमे आपन को टिके मने पकई देबा चाहूँ सेठारे भी विजय संकल्प समावेश करा जायथिला 2 तारिख दिन एवं मोदी मात्र 4 दिन व्यवधान रे पुणी थे 6 तारिख आसीचंती ता पुणी सुंदरगढ़ अंचल को जाउचंती लोकों भितर गोटे बड़ उत्साह रही एवं अनेक मात्रा लोक उपस्थित अच्छी प्रधानमंत्री वर्तमान आसी सुंदरगढ़ रे पहुंची गलेनी बड़ खबर आसुची वर्तमान से पहुंची जाइछन्ती एवं सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ाकड़ी करा जाइछि एवं जहाँ कहुच्छी से डबल इंजिन सरकार कथा कही पारंती कारण उभय केंद्र एवं राज्य में समान दलर सरकार ही विकास आनीपर बोली गत थर से कही से वार्ता एथर दे पारंती सी ता सहित केंद्र सरकार विभिन्न सफलता भी बखाणी गत थर मोदी से कथा पुणी थे कही पारंती केंद्रीय योजना कथा कही पारंती आ गोटे बड़ कथा हूँ केंद्र विपुल अर्थ आसुथिले भी राज्य सरकार सहयोग करू नथिबारु राज्यवासी पाई पारुना अभियोग आनी मोदी एथर तांकर कि आभिमुख्य रहुछि तापरे नजर रहिबो आक्रमणात्मक ढंग से कहउचंती ना एथर केवल दलर प्रचार करुचंती ता उपरे नजर रहिबो एवं जहाँ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स रही बा योजना रही केंद्र सरकार से विषय गत थर से कही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहतु आयुष्मान योजना कहतु ए सब उदाहरण देते जन कल्याणकारी योजना किभली भाव में राज्यवासी पाखक पहुंची पारुनी से कथा कही प्रधानमंत्री तेबे एथर कि वार्ता से नहीं आसुचंती ता उपरे नजर रहिबो एवं बीजेडी हो बा कांग्रेस हो विरोधी दल को तांकर आक्रमणर ढंग रहुछि किभली ता उपरे भी लोकंकर नजर रहिबो एवं लोकंक भितर आमे जदि उत्साह कथा देखिबा ये तो गला मुद्दा कथा किंतु लोकंक भितर प्रबल उत्साह रहिछि कारण प्रधानमंत्री जो सुंदरगढ़ गस्त करूछंती लोकंकर भितर आसुछि कथा जे पाखरु प्रधानमंत्री को से देखिबे एवं को भलिया वार्ता से नेकरी आसुछंती ता उपरे भी नजर रहिबो एवं मोदींकर शैली कथा आमे जे देखिबा सब बेले गोटे भिन्न अंदाज रे से नजर आसंती एवं गोटे आंचलिक परिभाषा से आरंभ करिवार नजर रही एथर भी से भलिया किछि ढंगरे से तांकर अभिभाषण आरंभ करि पारंती एवं लोकों भितर भी गोटे उत्साह रही ताकू नेकरी एवं मोदी कथा कहले सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ाकड़ी करा जाइछि। तेज मोदी जोरदार प्रचार कार्यक्रम में लगी जाइछन्ती एवं ओडिशा को गोटे प्रकार गुरुत्व दि जाउछि कारण देखंतु गोटे सप्ताह भितर 2 थर से आसिलेनी एवं वर्तमान मंच पर आसी पहुंची जाइछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको सहित अछन्ती केंद्र मंत्री जुएल ओराम एवं बीजेपी वरिष्ठ नेता एवं लोकों भितर उत्साह रही एवं वर्तमान तांको भव्य भाव में मंच पर स्वागत करा जाउछि जहार चित्र आपण माने देखि पारुछन्ती बीजेपी राज्य प्रभारी अरुण सिंह मध्य उपस्थित अछन्ती एवं लोकों को वर्तमान से संबोधन करेंगे एने ट्वीट जोगे सूचना देते निजर सुंदरगढ़ और सोनपुर गस्त संपर्क में सुरेश पुजारी वर्तमान मंच उपर उपस्थित अच्छा बड़ कथा हूँ दलीय प्रार्थी को अधिक मात्रा भोट देकर जययुक्त करने अपील करेंगे प्रधानमंत्री से परिप्रेक्षी में आसी पहुंची जाइछन्ती माराथन निर्वाचन प्रचार को नहीं सुंदरगढ़ किरे पड़ियारू आपण माने ताजा चित्र देखुछन्ती। मंच पर जोरदार स्वागत करा जाउछि प्रधानमंत्री को समस्ते बसिजिबा समस्ते बसिजिबा सहित मंच पर उपस्थित अछंती
वर्तमान श्रीमती सुषमा पटेल को अनुरोध करुछि से माननीय प्रधानमंत्री को उपढौकन देवे। आमर जिला तरफ विधायिका बटकिशोर मिश्र जिला सभापति से माननीय प्रधानमंत्री को उपढौकन देवे। टंकधर त्रिपाठी युव बीजेपी नेता मध्य मंच उपर उपस्थित अछंती एवं कहिया पई गले स्थानीय बीजेपी नेता माने उपस्थित अछंती एवं कर्मी भितरे भी उत्साह रही। प्रधानमंत्री की वार्ता नेकरी आसिछंती एवं लोकों को कौन कहउछंती ता उपरे नजर रही। सुषमा पटेल वर्तमान मंच उपर अछंती। ये होछंती पूर्वतन विधायिका एवं सुंदरगढ़ अंचल से आसी स्वागत कले प्रधानमंत्री को। कैंडिडेट सुरेश पुजारी जो बरगढ़ का कैंडिडेट सुरेश पुजारी जोर से करताली देकर स्वागत करंतु। बणईर एमएलए कैंडिडेट अनिल बर्ला पाखु चल जगबंधु बेहरा क्या है जब रघुनाथ पल्ली निहार राय राउरकेला शंकर ओराम बिरमित्रपुर नरसिंह मिंज राजगांगपुर भवानी भई तलसरा कुसुम टेटे सुंदरगढ़ राधा रानी पंडा ब्रजराजनगर दिनेश जैन झारसुगुड़ा रवि नायक कुचिंडा मो सुंदरगढ़ लोकसभा प्रार्थी आपणकर प्रिय प्रार्थी। तेबे ओडिशा गस्त पूर्व ट्वीट करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहिसेंती ओडिशार सुंदरगढ़ और सोनपुर जनसभा को संबोधन करिवार कार्यक्रम रही। ओडिशार निर्वाचन फलाफल सारा देश को आचंबित करिवो। बीजेपी रेकर्ड संख्यार आसन सहित विजय लाभ करियो बोली प्रधानमंत्री दृढ़ोक्ति। जनसभा बीजेडी एवं कांग्रेस को साधारण लोके प्रत्याख्यान करियो बोली से कहिसेंती, जार प्रतिफलन एथर निर्वाचन में देखा मिलिबो। आमे टाउन रु 15 किलोमीटर दूर रे गोटे पड़िया रे सभा करूछु। जहाँ व्यवस्था होईची से व्यवस्था कम पड़ी जाईची। आपण माने खरा रे शोष उपास रे छिड़ा होईचंती। सेति पई मो आपण को हाथ जोड़ी करी कृतज्ञता ज्ञापन करूछु। माननीय प्रधानमंत्री अंचल रे तांकर योगदान अतुलनीय। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट दर्लीपाली आपण को एनटीपीसी तार संगे संगे ब्राह्मणी ब्रिज आईजीएस एनटीपीसी हॉस्पिटल ए प्रकार अनेक काम अच्छी से निजे आपण मान को उद्बोधन देवे। मु समस्त को अनुरोध करुछि से तांकर उद्बोधन को धैर्य सहित शुणिबे। एवं मु माननीय प्रधानमंत्री को अनुरोध करुछि से तांकर संबोधन रखे। माननीय नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की मोर सुंदरगढ़िया भाई बहन माने मां मौसी माने सबको जोहार। सुंदरगढ़ मां शिखरवासिनी के गढ़ पुण्य भूमि पादोदय शिवा लागी मुझ निज के ध्यान मोने करू छे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे उम्मीदवार और विशाल संख्या में पधारे हुए सुंदरगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदरगढ़ और बाढ़कर का ये जनसैलाब, ये हुजूम, ये लहर, आपका ये स्नेह
देख करके मैं अभिभूत हूं। आपने इस सेवक को आशीर्वाद देने जिस बड़ी संख्या में आए हैं, इसे मैं जीवन भर कभी भूल नहीं सकता। और मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि जितने लोग ये सामने दिखते हैं उससे ज्यादा लोग बाहर दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहां मुझे किसी ने बताया कि पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री सुंदरगढ़ आया है। ये सही बात है। जब वो ये कह रहे थे तभी मैंने उनको बीच में ही रोक दिया और मैंने जरा टोक दिया। मैंने कहा कि सुंदरगढ़ में कोई प्रधानमंत्री आज भी नहीं आया है। आज भी जो आया है वो तो उड़ीसा का प्रधान सेवक आज अपने मालिकों से आशीर्वाद लेने के लिए आया है। साथियों, आज से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है। मां शिखारवासी, मां समलेश्वरी, मां मणिकेश्वरी की धरती से उड़ीसा और देश को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, श्री माद्री कालो, वीर सुरेंद्र साई, वीर निर्मल मुंडा और आमको सिमको के हर शहीद को मैं नमन करता हूं। देश की रक्षा सुरक्षा में जुटे वीर जवानों और नक्सलियों, माओवादियों, आतंकियों से देश को सुरक्षित करने वाले ओडिशा के हर जवान को भी मैं नमन करता हूं। भाई और बहनों, 2019 का ये चुनाव ओडिशा और देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत अहम है। आप सभी को यहां विधानसभा में और केंद्र में किस तरह की सरकार चाहिए, इसका फैसला करना है। आपको ये फैसला करना है कि ओडिशा और केंद्र में ईमानदार और मेहनती सरकार चाहिए या फिर भ्रष्ट और फैसले टालने वाली सरकार चाहिए। आपको ये फैसला करना है कि ओडिशा और केंद्र में गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, पिछड़ा, शोषित हर वर्ग के परिवार का विकास करने वाली सरकार चाहिए या फिर वंशवाद, भाई भतीजावाद वाली सरकार चाहिए। साथियों, आपने दशकों तक देश में केंद्र में कांग्रेस सरकार के काम को देखा है। पिछले 19 वर्षों से आप उड़ीसा में बीजेडी की सरकार को भी देख रहे हैं। इन दोनों की तुलना में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कामकाज भी है। साथियों, आज ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 39 वर्ष पहले आज के दिन सबसे बड़े राजनीतिक संगठन यानी हम सबके दिलों में बसी भाजपा का गठन हुआ था।
और इसका हम सभी देश प्रेमियों को गर्व है। बीजेपी इसलिए विशेष है क्योंकि ये पार्टी न तो धनबल से बनी है और न ही बाहुबल से बनी है, और न ही ये बाहर से उधारी ली गई कोई विचारधारा से बनी है। साथियों, बीजेपी देश की जन जन की आकांक्षाओं में से जन्मी है और पली बड़ी है। भारत की मूलभूत इस मिट्टी की सुगंध के साथ ये उपजी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रची बसी है और भारत के सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। हम परिवार पर आधारित नहीं और ना ही हम लोग पैसों पर आधारित है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ताओं ने बनाई है, कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं, चार चार पीढ़ी खप गई है। कई पार्टियां पैसों से बनी है, ये पार्टी पसीने से बनी है, कार्यकर्ताओं के पसीने से बनी। जब जब देश में चुनौती आई है तब तब बीजेपी कार्यकर्ता सब कुछ छोड़कर, न्यौछावर कर मां भारती की रक्षा में डटकर खड़े हुए हैं और संघर्ष किया है। जेपी आंदोलन के दौरान जनसंघ के रूप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के दौरान युवा शक्ति के रूप में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दमनकारी और तानाशाही रवैये के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने का काम किया। लाखों भाजपा के जनसंघ के कार्यकर्ता जेलों में रहे, 19 महीने जेलों में रहे। जब भारत की एकता और अखंडता पर सवाल उठा तभी बीजेपी एकता यात्रा के साथ देश को एकजुट रखने के लिए आगे आई। चरैवेति के मंत्र को लेकर हम चलते रहते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हमें कहा करते थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता का एक पैर रेल में और दूसरा पैर जेल में रहना चाहिए। यानी बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, लगातार भ्रमण करते रहना चाहिए। उसका एक पैर रेल के डिब्बे में होना चाहिए और दूसरा पैर विकास के जुड़े मुद्दों के लिए, जनता जनार्दन को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे, संघर्ष करे, ताकि सरकार को उसे जेल में डाले बिना कोई चारा न बचे। और साथियों, ऐसा हुआ भी। मुझे याद है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, गुजरात में था, राजनीति में नहीं था, लेकिन मैंने देखा था अनेक कार्यकर्ता, अनेक ऐसी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महीनों तक जेलों में समय गुजारती थी क्योंकि सरकार के दमन चला करते थे। इस समर्पण से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अगर केरल की तरफ नजर करें, आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। वहां कोई सत्ता में हम बैठे नहीं है। बंगाल में आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जहां आतंकवाद है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत माता की जय, इसी एक मंत्र के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार चार पीढ़ी से न कुछ लेना है, न कुछ पाना है, न कुछ बनना है, न कभी अखबार में तस्वीर छपती है, न टीवी पर चेहरा दिखता है, लेकिन फिर भी
भारत माता की जय का नाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहते। अपने इस लंबे सफर में अनेक बार बीजेपी के मनोबल को तोड़ने की तरह तरह से कोशिशें की गई, लेकिन पार्टी के निर्भीक और उत्साही कार्यकर्ताओं, उनके मनोबल को कभी कोई हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया। आज बीजेपी का झंडा आज ऐसी जगहों पर लहरा रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर भारत के चारों कोनों में भाजपा का परचम लहरा रहा है। देश भर में लोगों ने बीजेपी को गले लगाया है, अपने दिल में उतारा है। आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, लोकतांत्रिक दल है। आज सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी, ग्रामीण तबके के किसान, महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। देश को कांग्रेस और कांग्रेस से निकली पार्टियों के सामने एक मजबूत विकल्प देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, बीजेपी युवा भारत की पार्टी है, एस्पिरेशनल भारत की पार्टी है। इससे किसान जुड़ रहे हैं, जवान जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं। अगर भारत की राजनीति में किसी दल ने विकास को मुख्य मुद्दा बनाया, उसे जन आंदोलन का रूप दे दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतने कम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ा दल, इतनी छोटी आयु वाला दल जिसने भारत की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज जब मैं उड़ीसा की धरती पर आया हूं, तो मैं भी देख रहा हूं कि उड़ीसा में चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की, कमल खिलना तय है। उड़ीसा की जनता ने तय किया है। कोई 5-7 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहां बीजेपी का डंका बजने लगेगा। आज मैं दावे के साथ फिर से एक बार दोहराता हूं कि ओडिशा में इस बार सबसे ज्यादा कमल खिलने वाले हैं। हमारी इस सफर में भारतीय जनता पार्टी की विचार यात्रा में, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में, भारतीय जनता पार्टी की त्याग तपस्या की इस यात्रा में श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जगन्नाथ राव जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजमाता सिंधिया जी, ऐसे अनेक तपस्वी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन इस पार्टी को बनाया है। और यहां हमारे उड़ीसा में भी इसी जमाने में देवेंद्र प्रधान जी, देवेंद्र महापात्र जी, विश्वभूषण हरिचंदन जी, विक्रम केसरी देव जी जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनी तपस्या से पार्टी को मजबूत किया है। और आज की पीढ़ी भी पूरी ताकत से लगी हुई है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनके उत्साह का नमन करता हूं, उनके जोश को नमन करता हूं, उनके संकल्प को नमन करता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं और देश के लिए जीने मरने की उनकी भावना की प्रतिबद्धता को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। अब उनके ही परिश्रम से देश में एक बार
फिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही। बीते 5 वर्षों में हमने देश को ये दिखाया है कि जब कांग्रेस कल्चर से मुक्त पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलती है तो उसका मतलब क्या होता है। भाइयों और बहनों, भारत अब आतंकियों को घर में घुस करके मारता है। मारता है कि नहीं मारता है? आप खुश हैं? आतंकियों को अब ऐसा ही जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, सरकारें पहले भी थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का कभी सोच भी नहीं पाती। सरकारें पहले भी थी, लेकिन दूसरे देश की सीमा पर पार जाकर के हवाई जहाज से आतंकियों को, ठिकानों को खत्म करना उनके बस का रोग नहीं था। ये बदलते हुए भारत दिनों दिन मजबूत होते भारत का प्रमाण है। आप मुझे बताइए, देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत भारत के लिए मजबूत भाजपा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मजबूत भारत के लिए मजबूत ओडिशा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत ओडिशा, मजबूत भारत के लिए कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? पूरे उड़ीसा में कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? हर विधानसभा में कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? हर लोकसभा में कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? साथियों, एक मजबूत देश, उसकी मजबूत सरकार ही अपने देश के भीतर की चुनौतियों को तेजी से समाप्त कर सकती है। गरीबी हो, पिछड़ापन हो, अशिक्षा हो, बीमारियां हो, इस मोर्चे पर एक मजबूत सरकार एक साथ काम कर सकती है। साथियों, आप बताइए, ओडिशा और देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है कि नहीं है? जरूरत पूरी करेंगे? जी जान से जुटेंगे? देश के तेज विकास के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, ये हम सब स्वीकार करते हैं। साथियों, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास इस मंत्र पर चलने वाली, न कि जाति, पंथ, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करने वाली सरकार हो। भाइयों और बहनों, क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव ओडिशा की बीजेपी सरकार कर रही है, ऐसा ही इस प्रकार का भेदभाव कांग्रेस और उसके सहयोगियों दशकों से पूरे पूर्वी भारत के साथ किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित देश का ये पूर्वी हिस्सा विकास की रोशनी से दूर रहा। ये आपका चौकीदार है। ये आपका चौकीदार है, जिसने पूरे पूर्वी भारत को नए भारत का विकास इंजन बनाने का बीड़ा उठाया है, आपके हितों की चौकीदारी करने का संकल्प लिया है। साथियों, ये संकल्प बड़े सपनों की बात, सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि और सबको सम्मान देने की बात हम ऐसे ही नहीं करते, बल्कि अपने काम के आधार पर करते हैं। आपके पड़ोस में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है,
देश के आदिवासियों के विकास और जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन दोनों राज्यों का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल नया था, हिंसा से प्रभावित था। आज तुलना कीजिए 15 वर्ष बीजेपी के और ये 19-20 साल यहां के बीजेडी के। ऐसे ही झारखंड में आज विकास गांव-गांव तक पहुंच रहा है। सामान्य मानवी को हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचना में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज झारखंड के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। उन्हें राज्य में ही काम करने के अच्छे विकल्प मिल रहे हैं। बीजेपी का यही ट्रैक रिकॉर्ड है, विकास के डबल इंजन का यही इतिहास है, जिसको लेकर आपके सामने आज मैं खड़ा हूं। आपको विकास चाहिए या भेदभाव चाहिए? विकास चाहिए कि भेदभाव चाहिए? ओडिशा का विकास का कमल का फूल खिला के रखोगे? भाइयों और बहनों, ओडिशा गरीब नहीं है। ओडिशा के लोगों में सामर्थ्य की कमी नहीं है। यहां संपदा भी है, संसाधन भी है और संकल्प को पूरा करने वाली ये मेरे उड़ीसा की जनता जनार्दन भी है। अगर यहां कुछ नहीं रहा है तो वो है सही नीति नहीं है और सही नीयत नहीं है। बीजेडी की नीयत सही होती तो किसानों को उनकी उपज की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलता, जो चौकीदार ने तय किया है। अगर बीजेडी की नीयत सही होती तो यहां के करीब 50 लाख किसानों को जो हजारों करोड़ रुपए सीधे खाते में आने थे, उसको रोका नहीं जाता। बीजेडी की नीयत सही होती तो आयुष्मान भारत के तहत देश भर के अस्पतालों को 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज यहां के गरीबों को वो रुकता नहीं। बीजेडी की नीयत सही होती तो यहां के अस्पतालों का काम नहीं लटकता, अस्पताल बेहाल ना होते। बीजेडी की नीयत सही होती तो मोदी जो अब तक 8 लाख पक्के घर गरीबों को दे पाया है, उसकी संख्या उससे भी ज्यादा होती। अकेले उड़ीसा में 8 लाख घर दे पाया हूं, लेकिन अगर सरकार ठीक होती तो शायद ये आंकड़ा और अनेक लाखों में जुड़ जाता और गरीब अपने पक्के घर में रहते। बीजेडी की नीयत सही होती तो महानदी कोल लिमिटेड में कोल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट कभी भी न लटकता, हजारों युवाओं का रोजगार न फंसता। बीजेडी की नीयत सही होती तो जो पैसे केंद्र सरकार उसे भेजती है, उसे सही तरीके से खर्च करती, उस पर ताला लगाकर बैठ नहीं जाती। बीजेडी की नीयत सही होती तो खदानों से मिलने वाली रॉयल्टी के पैसे यहां स्कूल खुलवाती, अस्पताल खुलवाती, सिंचाई की योजनाओं को पूरा कराती। लेकिन साथियों, बीजेडी आपके विकास पर रोक लगाकर बैठ गई है। क्या ऐसी पार्टी को सजा नहीं देनी चाहिए? ऐसी पार्टी को विदाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उड़ीसा की भलाई के लिए बदलाव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? उड़ीसा के आपके संतानों के लिए, यहां की युवा पीढ़ी के लिए नई तेज तर्रार सरकार की जरूरत है कि नहीं है? क्या इतनी सुस्त सरकार ओडिशा का विकास कर पाएगी क्या? कर पाएगी क्या? साथियों, चौकीदार की नीति भी स्पष्ट है और नीयत भी नेक है। नेक नीयत के कारण ही इतने दशकों के बाद बच्चों और बेटियों की तस्करी से जुड़ा कड़ा कानून ये चौकीदार ने बनाया है।
कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेडी की सरकार भी रही, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की इनको कोई चिंता नहीं थी। बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की चौकीदारी की नीति चौकीदार लेकर के आया है। नेक नियत है, तभी तो बेटियों को स्कूल में अलग शौचालय, घर घर में इज्जत घर देने का काम और धुएं से संघर्ष करती ओडिशा की 35 लाख बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया है। भाइयों और बहनों, विकास की पंचधारा, बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसी रास्ते पर ये चौकीदार काम कर रहा है। विकास की ये पंचधारा जनजातीय अंचलों में भी दिख रही है। आपके इस चौकीदार ने देश को स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने का सपना देखा है। सुंदरगढ़ तो हमारी हॉकी की नर्सरी है, नर्सरी। 5 वर्ष में आपने भी देखा है कि हर खल में भारत का प्रदर्शन कितना सुधरा। खेलो इंडिया जैसा एक बहुत व्यापक अभियान देश के कोने कोने में प्रतिभा को पहचानने के लिए हमने चलाया है। हमारा प्रयास कि अपने जनजातीय युवाओं को खेलों की अधिक सुविधाएं दी जाए, इसलिए इसके लिए हर आदिवासी बाहुल्य जिले को आने वाले वर्षों में 5 करोड़ रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बच्चों की पढ़ाई के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए जो मदद दी जा रही है वो सीधे आपके बैंक खाते में जमा करने की व्यवस्था की गई है। आपको पता है ना, सुंदरगढ़ ही नहीं, ओडिशा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आदिवासी हितों, आदिवासी विकास की जिम्मेवारी को कौन संभाल रहा है? आपके ही सांसद, मेरे मित्र जुएल ओराम जी संभाल रहे हैं। साथियों, एक तरफ आपके इस चौकीदार के प्रयास है और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेडी का इतिहास है। इनके लिए दलित, आदिवासी, पिछड़े सिर्फ एक वोट बैंक है, वरना क्या कारण है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने कर सशक्त करने का काम भी मोदी को ही करना पड़ा। कांग्रेस इतने वर्षों तक ये काम क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस की ये नीति रही है कि लोगों को जात पात के जंजाल में उलझाए रखें ताकि वो सवाल न पूछ पाए। यही कारण है कि देश से और ओडिशा से कांग्रेस साफ हो रही है। बरसों तक कांग्रेस में काम करने वालों को अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं बचा है। इसकी एक वजह भी ये भी है क्योंकि इसके स्वार्थी नामदार ने अपने स्वार्थ के लिए देश को दांव पर लगा दिया है। आपका ये चौकीदार आतंकियों और नक्सलियों, माओवादियों को सबक सिखाने में जुटा है और कांग्रेस इनको आश्रय देने वालों को बचाने में लगी है। चौकीदार देश के सपूतों के सम्मान के लिए मैदान में है, कांग्रेस देश के हितों के खिलाफ काम करने वालों के सम्मान में मैदान में है। आपका चौकीदार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करता है, कांग्रेस जवानों के विशेष अधिकार को ही हटाने में जुटी है। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षा और ओडिशा के विकास के लिए आप सभी चौकीदारों को कमल का फूल पूरी मजबूती से खिलाना है। आप कमल खिलाएंगे, चौकीदार को मजबूत करेंगे, तो बोलिए मेरे साथ, मैं कहूंगा मैं भी, आप भी बोलिए चौकीदार। मैं भी, मैं भी, मैं भी गली गली में, गली गली में चौकीदार, गली गली में, चौक चौक पर, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बूढ़े बुजुर्ग,
माता बहनें घर घर में हैं, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर सरहद पर भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, आदिवासी, वनवासी, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी भी, स्टूडेंट भी, सारा देश के भीतर सीमा पर भी आइए 125 करोड़ चौकीदार मिलकर के देश के उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। समस्ते छिड़ा होकर जोर रे करताली देकर प्रधानमंत्री को विदाय देवा। समस्ते छिड़ा होकर करताली देकर मां मैंने हुली देकर समस्ते प्रधानमंत्री को आमर स्टेज रू विदाय देवा।